बाद तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा घर टूट रहा है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम अरहाम के सामने ये कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मनाइल, लेकिन ये तो झूठ होगा। मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे तुम राबी? नफरत नहीं करती अरसाम, बस खालीपन महसूस करती हूँ। मेरे होते हुए कैसा खाली? क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी? अरसाम, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। ठीक, मत करो। बस एक सवाल का जवाब। तुम आज ऑफिस गई थी? अरहाम, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो गए तुम? अरसाम ने मुझसे भी पूछा था ऑफिस में और मैंने झूठ बोल दिया कि तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट साइन कराने। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें? आप मायूस क्यों हो रही हैं? ईशा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, वो लोग हमें जरूर मिल जाएंगे। मनाइल, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी। बहुत थकी थकी सी लग रही हो मुझे। ये सब ईशल की वजह से हुआ। मुझे पता है किसने तुम्हें सारा दिन बहुत थकाया होगा। नहीं अम्मी। अम्मी, आपको तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा मैडम, जरा ये भी बता दें कि क्यों? अरे, मेरी वजह से आप ही आज बाहर गई ताजी हवा में, नए दोस्त बनाए और उनका मूड भी फ्रेश हो गया। देखिए। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? वही जो मैंने पहले तुम्हें कहा था। ईशल, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। आइंदा मनाइल तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, समझी तुम? क्यों भाई? इस हालत में मनाइल को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं। मनाइल बेटा, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ बना के लाऊं? अरे नहीं, कैसे? इस वक्त में तो जरूर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, वरना कमजोरी हो जाती है। मैं भी बना के लाती हूँ। हेलो, सुन रही हूँ मैं। हाँ, मैं अम्मी के साथ बिजी रहती हूँ, मैं नहीं मिल पाऊंगी। ठीक है। अरे भाई, कहाँ रह गई हो? जल्दी पानी ले आओ, प्यास लग रही है। इतनी देर से मांगा है मैंने। कहाँ जा रहे हो? काम से। ऐसे क्या हो गया तुम्हें? ऐसे तो कभी बात नहीं करते तुम मुझसे। माँ हूँ तुम्हारी, सारा दिन फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। अच्छा, फिक्र क्यों? मैं जो हूँ आप ही की वजह से। ताने दे रहे हो तुम मुझे? नहीं, सच कह रहा हूँ। आप जो चाहती थी वो तो हो गया, चली गई वो घर छोड़ के। आपको क्या फिक्र मेरी? मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ। अरे, अब इसमें भी मेरा कसूर है? मैंने बात घूम फिरा कर फिर मेरे पे ही आती है, जैसे मैंने निकाला उसको इस घर से। कसूर आपका नहीं है, लेकिन आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। खैर, बोलना शुरू करूंगा तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। चलता हूँ। अरसाम, तुम्हें कोई बात करनी थी? हाँ, तुम आज भी अरहाम भाई से मोहब्बत करती हो ना? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने शादी को मजाक समझ रखा हुआ है राबिया। इतने पाक रिश्ते के साथ तुमने इतना घिनौना खेल खेला।
क्या हासिल करना चाहती थी तुम? जवाब दो राबिया, क्या हासिल करना चाहती थी तुम? और हाँ भाई, तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका असर हमारे रिश्ते पे पड़ेगा? तुमने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। मैं पता नहीं क्या क्या सोच बैठा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं, मुकम्मल कर रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में सच्ची मोहब्बत। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने चला, अम्मी से बगावत कर रहा। और तुम तो कुछ और इरादे ले आई थी। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तो क्या करती, मर जाती। उसकी भी मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार की तरह उसमें भी कामयाब नहीं हो पाई मैं। तुम जानते थे ना सच, सब जानते थे। कोई मेरी आवाज बना? नहीं, सबने मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। सब मुझ पे इल्जाम लगाने में बहुत मसरूफ थे। मेरी आंखों में देखो अरसाम, क्या मैं ऐसी थी? मैं तो आंखों में शादी के ख्वाब से जाए बैठी थी, उस नई जिंदगी के इंतजार में थी, और एक ही पल में सब तबाह हो गया। सब कुछ जानते हुए भी किसी ने मेरी मदद नहीं की, उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाते गए सब। किसी ने मेरी आंखों में देखे सच जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं था मेरी मदद करने वाला। बुरा तो दोस्तों ने बनाया है मुझे, फिर मैं अच्छी कैसे हो सकती हूँ? अरसाम, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे बार बार इस चीज का एहसास दिलाया गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर आज मैं तुमसे दूर जा रही हूँ तो उसकी भी एक वजह है। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इस जबरदस्ती के रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है अरसाम। मुझे उम्मीद है कि तुम भी वही फैसला करोगे जो मैंने किया है। शायद मुझे मनाइल की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बहनें मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या हो गया राहत बेगम, ऐसा क्यों सोच रही हो? वो तुमसे कोई बात क्यों छुपाएगी? आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आप बाप हैं, लेकिन मैं माँ हूँ। औलाद के चेहरे के तमाम तासरात में पढ़ सकती हूँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। अम्मी, अब्बू, आप दोनों को अपनी औलाद पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम दोनों कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपाते, और अगर कुछ नहीं भी बताती तो वो भी इसलिए ताकि आप दोनों परेशान ना हो। देखो बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप, इसलिए हमें तुम लोगों की फिक्र भी होती है, और तुम्हारी अम्मी भी इसीलिए कह रही थी कुछ। मैं जानती हूँ अब्बू। अंदर नहीं आओगे? किस रिश्ते से? सना, सब खैरियत तो है ना? कोई बात हुई है तुम्हारी क्या? उस दिन फहद भी आया था, बहुत गुस्से में था। वैसे सना, उस दिन फहद बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था मुमानी जान के साथ। कुछ हुआ है तो तुम बता सकती हो। आप पूछना क्या चाहती हैं भाभी? मैं क्या पूछना चाहूंगी, मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी। तुम उदास हो ना इस वजह से? मैं उदास नहीं, और आप मेरी फिक्र ना करें। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जाऊँ।
कोई ना कोई बात तो जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। हेलो। हेलो मनाहिल, कुछ पता चला? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अभी मिल सकती हो? नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है मनाहिल। तुम्हें जो कुछ भी कहना है फोन पे कह दो, अम्मी इस वक्त निकलने नहीं देंगे। देखो इसमें फायदा तुम्हारा ही है और किसी का नहीं। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर के पास आके मिस कॉल करूँगा, बाहर आ जाओ। ओके बाय। क्या हुआ अभी? फहद की कॉल थी, मिलने का बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह अचानक क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है। आपको जाना चाहिए। पागल हो गई हो ईशा, पहले ही अम्मी ने मना किया और इस वक्त कैसे जा सकती हूँ मैं जानती हूँ आपी, लेकिन आपको जाना चाहिए। सच में कोई जरूरी बात लगती है, वरना आपके मना करने के बावजूद वो आपको आने का नहीं कहते। लेकिन कैसे? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाना भी तो जरूरी है। अभी तो हम कोई बहाना भी नहीं कर सकते। फिर अब क्या करें? कुछ सोचते हैं। अरसाम को सब कुछ पता चल गया। ये क्या कर दिया राबिया तुमने? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, तुम कभी भी मेरी एक भी बात नहीं सुनती। देर सवेर ये तो होना ही था। अच्छा है, अब उसको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? जब ये दो लोगों से बात तीसरे तक पहुंचेगी ना, तो तुम्हें लग पता जाएगा। फायजा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। तुम तो इस घर से चली जाओगी, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे तो सारी जिंदगी यहीं पर रहना है। रिफत मुमानी तो मुझे ताने दे देकर मेरा जीना हराम कर देंगी और बदनामी अलग से होगी। अम्मी अब्बू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम ये सब कुछ करने से पहले कम से कम हमारे बारे में सोच तो लेती। मैं इस घर में कभी भी सर उठाकर चल नहीं सकूंगी। देखो राबिया, हमें किसी भी तरह से अरसाम को समझाना होगा। हमें उसे ये कहना होगा कि बस तुम ये बात किसी को मत बताओ और ये सब बातें अपने तक रखे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे फायजा। मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अगर ये रिश्ता ऐसे ही खत्म होना है तो ऐसे ही सही। ईशा, अगर अम्मी को पता चल गया तो? अरे मैं सब संभाल लूंगी, जल्दी करें। अच्छा लेकिन देखिए। हाँ हाँ देख लूंगी मैं, जल्दी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अम्मी मैम, नाइल, हाँ फहद बोलो, क्या बात? गाड़ी में बैठो, इस तरह से बात करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। बैठो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बोलो। कह रहा हूँ ना, बैठो, बैठ के बात करो। कहाँ जा रहे? उन लोगों का पता चल गया है। क्या बात? बहुत परेशान नजर आ रही हो। नहीं, वो मेरे फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे ना, तो मैं इसलिए यहाँ आई थी। मुझे अपनी दोस्त से बात करनी थी। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम मेरा या मनाइल का फोन ले लो, उससे कॉल कर लो। नहीं नहीं अम्मी, अब ठीक है, अब मेरी बात हो जाएगी। अच्छा फिर ठीक है। ये मनाइल कहाँ है? बहुत देर से नजर नहीं आई मुझे। आप ही वो सो रही हैं। सो रही है? अल्लाह खैर, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं नहीं अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने ही तो उनसे बोला था कि आप थोड़ा आराम कर लें, 2-3 घंटे बाद आराम से उठिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने जो आज समझदारी का काम किया ना, वो
उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अम्मी आप भी ना सना के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अम्मी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगर सना के लिए करूं तो क्या करूं। अगर उसके लिए कुछ भी सोचता हूं तो उसमें वो दुखी होती हुई नजर आती है। हाँ जाहिर है, बार बार उसका दुख छेड़ने से उसे तकलीफ ही होती है, क्या करें। फहद से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सना को सिर्फ फहद ही खुश रख सकता है। यही तो मसला है। समझ में नहीं आता क्या है। खैर, मनाहिल से बात हुई? राहत और शाहिद से? नहीं अम्मी, उनसे भी कोई बात नहीं हुई है। चलो एक आध दिन में मैं ही बात करके देखूंगी, पता करूंगी कि मनाहिल डॉक्टर के पास जा भी रही है या नहीं। अरसाम, कहाँ थे तुम? आपसे मतलब? आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि आपने घर क्यों तब्दील किया? हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें घर तब्दील करना पड़ा। हम सफेदपोश लोगों के इतने खर्चे होते हैं जो हर वक्त सर उठाए खड़े रहते हैं। आपका बेटा है, उसे बुलाएं। वो तो घर पर नहीं है। और जी ये क्या है? बेटा तुम इधर आओ। बैठो। जी मुझे बताओ कि याद है उस दिन एक फंक्शन हुआ था, वहाँ एक आंटी ने तुम्हें एक खत दिया था मुझे देने के लिए? हाँ मुझे याद है। मैंने उस दिन सना से पिक्चर्स निकलवा ली थी कुछ, ठीक है बेटा? मैं तुम्हें फोन में कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, अगर तुम्हें वो आंटी नजर आ जाए तो तुम हमें बता देना, ठीक है? अंकल वो तो बड़ी दादी जैसी लगती थी। अच्छा ये देखो देखो, इनमें ये 3-4 पिक्चर्स हैं, इनमें से कौन सी है? ये तस्वीरें इन्हें पहले भी दिखाई थी मगर वो खातून कभी नहीं मिली। अंकल यही वो आंटी है। आप ये सब पहले से जानती थी ना? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो आप इतना घबराई भी क्यों? पप्पो ने इस बच्चे के जरिए आपसे काम करवाया है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी। आपको अंदाजा भी है कि उस लेटर की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई? आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? जहाँ मैं लेके जाऊंगा वहाँ आपको इस सच से पर्दा उठाना होगा। ये आपका आपसी मामला है, हमें इस मामले से दूर रखिए प्लीज। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद मैं पुलिस लेके आऊंगा। नहीं नहीं प्लीज, पुलिस मत बुलवाइएगा। तो फिर बताएं सच क्या है? सच यही है कि मैं कुछ नहीं जानती, मगर एक बार रिफात आपा की बहू ने पता लगाने की कोशिश की थी तो रिफात आपा ने मुझे अपने घर बुलाया था। इसीलिए कभी हमने रिफात आपा की तस्वीर नहीं दिखाई ताकि ये राज राज ही रहे। आप यकीन करें, मुझे अगर पता होता कि उनका क्या मकसद है तो मैं कभी उनका साथ ना देती। आप जो कहेंगे मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं नहीं जानती थी कि हमारी इतनी सी हरकत से इतनी बड़ी आग लग जाएगी। आप हमारे साथ चलेंगी? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं जो जानती थी मैंने आपको बता दिया। प्लीज खुदारा मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले ही बहुत अजियत में हूँ। खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उफ मेरे खुदा, मैंने कितने एंड मौके पर आप ही को निकाला है, लेकिन कहीं अम्मी ने देख लिया तो? मगर नहीं, अगर ऐसा होता तो कयामत ही आ जाती। और अगर अम्मी को गलती से भी भनक पड़ी तो वो तो मुझे कभी छोड़ेंगी ही नहीं, और मनाहिल आप मुझसे उल्टा खफा हो जाएंगे। तो पहले ही नहीं जाना चाहती थी, मेरी अपनी जिद की वजह से गई है। बस या अल्लाह अम्मी दोबारा ना पूछे, बाकी तो मैं सब कुछ संभाल दूंगी।
अपनी आंखों में देखे राम भाई, कह दें ये गलत है, कह दें कि ये सब झूठ है। बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है, धूप में छांव देता है, प्रोटेक्ट करता है। मगर आपने तो मेरा घर उजाड़ दिया। वो उस बच्चे तक पहुंच गया है, उसने आपको पहचान लिया है। अब क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा है कि वो ये बात सबको बता देगा। वो जितना जज्बाती है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मनाहिल चलें अपने घर। नहीं, मेरी एक शर्त। बेटा पिछली तमाम बातों को भूल जाओ। अरहाम तुमसे माफी मांग तो चुका है। नहीं खाला, मनाहिल को बोलने दीजिए, उसका हक है शर्त रखने का। जब सूखी लकड़ी